अब आजकल जब भी मैं अपने स्टूडियो में जाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि भाई कुछ नया करती हूँ। मुझे पता होता है कि साथ इतने सारे ऑर्डर्स भी आए हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या हो गया है कि इतनी नई-नई चीज़ें बन रही हैं कि मेरा भी दिल होता है कि मैं ये ट्राई कर लूँ, मैं वो ट्राई कर लूँ। यहाँ पर भी बिल्कुल एक न्यू आर्टिकल ट्राई कर रही हूँ और जियॉट स्टाइल एक केव की लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ, रिक्रिएट कर रही हूँ इनफैक्ट। इस तरह की बहुत सारी केव्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जिनके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, रॉक्स होती हैं और नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं स्पेशली रात को। और अक्सर स्टोन्स ऐसे होते हैं कि जिसमें नेचुरली लाइट्स होती हैं और वो डिफरेंट कलर को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। और कुछ केव्स के अंदर फिर उन्होंने अब टूरिस्ट जो आ रहे होते हैं उनके लिए लाइट्स लगाई है, जो उनके ऊपर जब फुल रोशनी पड़ती है तो बहुत खूबसूरत एक मंज़र पेश करती है। तो बिल्कुल कोई मैजिकल सी एक चीज़ लगती है। तो ऐसे मेरे जहन में था कि इस तरह के बहुत ज़्यादा ओपल आर्ट और इस तरह की चीज़ें बन रही थी, तो मेरा था कि मैं उनसे कुछ डिफरेंट बनाऊँ, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें लोग बना रहे होते हैं और वही सेम चीज़ें ना बंदा देख देख के बोर हो जाता है। तो मुझे था कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ। तो ये मैंने एक बिल्कुल क्या उसे कहते हैं कि एक ट्रायल टेस्ट एंड ट्रायल के लिए एक मैंने उठाया प्रोजेक्ट और मैंने कहा इसको करती हूँ कंप्लीट, देखती हूँ किसकी कैसी लुक आती है। स्टेप अप आप लोग खुद ही साथ साथ देखते जाए, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही और अब आप लोगों को देख के भी खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। बाकी ये है कि आपने मुझे बताना है कि मेरा जो एक मेरा तजुर्बा था वो कैसा रहा और आपको ये कैसी लगी लुक। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी, जिस तरह से ये टेक्सचर एक इसका क्रिएट करना था एग्जैक्टली जो मैं चाह रही थी, बिल्कुल वैसी ही लुक क्रिएट हुई है। स्टार्ट में मुझे लग रहा था कि पता नहीं सही बनेगा नहीं बनेगा, इतनी अच्छी लुक आएगी या नहीं, लेकिन अब मुझे तो बहुत मज़ा आया देखकर। स्पेशली मैंने जो ये बोर्ड कस्टमाइज़ करवाया था रिंग लाइट वाला था, तो इसकी जो लाइट थी उसके वो जब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रही होती है ना, स्पेशली इन द डार्क, तो वो बहुत अच्छा एक ग्लो करता है, बहुत प्यारा खूबसूरत एक मज़े की एक मैजिकल सी लुक क्रिएट हो जाती है। तो ये वाला जो आर्ट पीस है ये अवेलेबल है, मतलब फॉर सेल है, और अगर किसी ने ख़रीदना है तो इसका साइज़ 18 इंचेस है। और प्राइस अगर आपने पूछनी है या जो भी है तो आप मुझसे इनबॉक्स कर लें। मैं यहाँ रिवील नहीं करी हूँ कि लोग भी नीचे कमेंट्स करने लग जाते हैं कि हमसे बनवा लें, हम सस्ता बना देंगे, इस तरह के कमेंट्स आते हैं जो कि बहुत इरिटेटिंग होते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्राइस कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं करता। और अगर आपको इस तरह का कुछ और रिक्रिएट करना है या कोई और ऑर्डर करना है तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड है रेज़िन आर्ट की तो मेरे पास कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्स है, आप लोग वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये नई चीज़ें भी कोर्स में ऐड करूँगी। ये तो बिल्कुल मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए ये चीज़ बनाई थी और मुझे नहीं पता था कि इसकी फ़ाइनल आउटकम कैसी होगी, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना है, उसकी डिटेलिंग आप चेक कर सकते हैं। साइड्स पे भी जो बॉर्डर था उस पे भी मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर अप्लाई करके बिल्कुल एक रॉक की जो आउटर लेयर होती है ना, उस तरह की लुक क्रिएट की है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत आई है। और ये क्रिस्टल जियॉट था, इसमें जो स्टोन्स थे वो मैंने रियल लगाए हैं, कुछ सेमी प्रेशस स्टोन्स हैं और छोटा सा एक जियॉट जो कि वो थी छोटी सी एक, वो मैंने इसमें रखी थी, वो बिल्कुल रियल है, काफ़ी एक्सपेंसिव मैंने ख़रीदी थी। क्रिस्टल्स मैंने क्वार्ट्ज पॉइंट्स लगाए हैं, वो भी रियल हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं मेहनत, और इसमें लेयरिंग बहुत सारी जो थी ना उसमें वो मैंने नहीं की थी रिकॉर्ड, क्योंकि ऐसा होता था कि मैं अपना ऑर्डर कंप्लीट करने, किसी मुख्तलिफ ऑर्डर्स कंप्लीट करने जब जाती थी ना, तो ये पड़ा हुआ होता था, मैं थोड़ा थोड़ा इस पे काम करती रहती थी। मैंने काफ़ी टाइम से ही स्टार्ट किया हुआ था, तो कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं, इसकी कुछ नहीं मैं कर सकी थी, क्योंकि मुझे एंड तक यही लग रहा था कि पता नहीं कि इस काबिल बनेगा भी कि मैं किसी को दिखा भी सकूँगी कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले इस तरह की चीज़ ट्राई नहीं की थी। और मज़े की बात यह है कि ये जो इस तरह के केव्स और ये जो ओपल आर्ट और इस तरह की जो चीज़ें ना, इनके बहुत ज़्यादा आपको कोई यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी आपको ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे, किसी ने भी शेयर नहीं किए हुए। और जिन्होंने किए हुए भी हैं तो वो बस इसी तरह है कि वो खुद भी मतलब ट्राई करने के लिए और इसी तरह किए हैं, तो उनके पास भी प्रॉपर कोई इसका जेन्युइन नॉलेज नहीं है कि वो किस तरह से रिक्रिएट जो किस तरह से क्रिएट करती हैं, जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट कर रही हैं। वैसे बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे किया भी नहीं है, ज़्यादातर मैंने इंडिया में देखा है और एक तो दुबई में इस तरह आर्टिस्ट हैं। बट ये है कि मैंने बहुत डिफरेंट लुक क्रिएट किया, मैंने उससे डिफरेंट रखा है, अपना क्रिएटिविटी इसमें ऐड की है अपनी, और ज़्यादा